अहुरी नाम का एक छोटा सा गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ, हरे भरे खेतों से घिरा हुआ। गांव की जिंदगी साधारण थी, पर लोग बड़े बड़े सपने देखा करते थे। इसी गांव में रहती थी लाजो, एक खूबसूरत लड़की जिसके दिल में भी बहुत सारे सपने थे। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी और दुनिया की बातें सोचती थी। उसका दिल तो अपने गांव और जमीन से जुड़ा था, पर उसका दिमाग गांव की पहाड़ियों के पार के जीवन की ओर भटकता था। लाजो गांव के मशहूर वैद्य बड़े मालिक की इकलौती बेटी थी। लाजो अपने प्यारे स्वभाव के लिए जानी जाती थी और अक्सर शाम को दूसरी गांव की लड़कियों के साथ कुएं से पानी भरने जाती थी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में वह किसी का इंतजार कर रही थी, शायद किसी अनजान का। उधर गांव में कुछ दिन पहले ही शहर से लौटा था अमर, एक शांत स्वभाव का लड़का। वो बाकियों से अलग था। उसके हाथ शहर में किए गए काम से खुरदरे हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। अमर को शहर वापस जाना था, यही उसका सपना था। लेकिन गांव में कुछ ऐसा था जो उसे वापस रोके हुए था, हालांकि उसे समझ नहीं आया कि वो क्या था। लाजो और अमर की पहली मुलाकात बिल्कुल इत्तेफाक से हुई। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंगा हुआ था, लाजो जड़ी बूटियां लेने के लिए खेतों में गई थी। उसी समय उसने देखा कि अमर उसी पगडंडी पर धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। उसकी परछाई सूरज की रोशनी में साफ दिख रही थी। दोनों की निगाहें एक पल के लिए मिली। लाजो के हाथ में जड़ी बूटियों की टोकरी थी और अमर के कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर। उनकी नजरें बस एक पल के लिए मिली, पर वह पल काफी था दोनों के दिल में हलचल मचाने के लिए। लाजो ने तुरंत नजरें झुका ली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और अमर बिना कुछ कहे चलता रहा, हालांकि उसका दिल अब थोड़ा तेज धड़कने लगा था। उस रात दोनों सो नहीं सके। दोनों को महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। अगले कुछ दिनों में उनकी राहें कई बार टकराईं, कभी गांव के कुएं पर तो कभी बाजार में। शुरू में बातचीत छोटी छोटी बातें थीं, मौसम, फसलें, त्योहार। लेकिन धीरे धीरे ये बातें गहरी होने लगीं। उन्होंने अपने सपने, अपने डर और अपनी जिंदगियों के बारे में बातें की। अमर ने लाजो को शहर की चमक दमक के बारे में बताया, वहां की रोशनी, शोर और आजादी की बातें। लाजो ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन साथ ही एक झिझक भी। लाजो अपने गांव से बेहद प्यार करती थी, पर क्या वह अपने पिता और परिवार को छोड़कर शहर जा सकती थी? उनका प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन यह प्यार दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। फिर भी लाजो के दिल में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या यह प्यार लंबे समय तक चल सकेगा? अमर ने कभी अपने भविष्य के बारे में खुलकर बात नहीं की, और लाजो को डर था कि एक दिन वो चला जाएगा, जैसे और लोग शहर जाकर कभी वापस नहीं आए। एक शाम जब वे गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, अमर ने आखिरकार वो बात कह दी जिसका डर लाजो को हमेशा से था। उसने बताया कि वह शहर वापस जा रहा है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में दुख था, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। लाजो ने चुपचाप सुना। उसका दिल धीरे धीरे टूट रहा था। वह जानती थी कि यह दिन एक न एक दिन आना ही था, लेकिन यह जानना उसे आसान नहीं बना पाया। अमर ने वादा किया कि वह एक दिन वापस आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा, पर लाजो के दिल में शक था। वह जानती थी कि शहर ने पहले भी बहुतों को बदल दिया था और शायद अमर को भी बदल देगा। अमर अगले ही दिन शहर चला गया और उसके जाने के बाद गांव वीरान सा लगने लगा। हर चीज, खेत, आसमान, सब कुछ सुना था, जैसे लाजो का दिल, जो अब दो टुकड़ों में बट गया था। हफ्ते बीत गए और फिर महीनों में बदल गए, लेकिन अमर का कोई पता नहीं चला। उसके पत्र भी धीरे धीरे आना बंद हो गए। होली के त्योहार के दौरान जब पूरा गांव रंगों और खुशियों में डूबा हुआ था, लाजो ने एक ऐसी बात सुनी जिसने उसकी दुनिया हिला कर रख दी। वह अपने पिता के दोस्त के घर गई थी, जहां कुछ औरतें अमर के बारे में बातें कर रही थीं। उन्होंने कहा कि शहर ने अमर को बदल दिया है। वे कह रही थीं कि अमर ने किसी और से शादी कर ली है, जो अमीर और पढ़ी लिखी है। उन्होंने बताया कि अब अमर गांव वापस नहीं आएगा। लाजो का दिल टूट गया। वह उन बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक डर था कि ऐसा हो सकता है। उसका प्यार, जो कभी इतना पवित्र था, अब शक और धोखे से भर गया था। क्या अमर उसे भूल गया था? क्या उसने किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी बसा ली थी?
लाजो ने अपने काम में खुद को डुबा लिया, अपने पिता की मदद करने लगी, लेकिन उसके दिल में छुपा दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। कई महीने बीत गए और गांव अपनी पुरानी रफ्तार से चलता रहा। लाजो ने लगभग मान लिया था कि उसकी जिंदगी अब इसी तरह गुजरेगी। लेकिन फिर एक दिन एक चिट्ठी आई। अमर वापस आ रहा था। लाजो का दिल फिर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उत्साह से नहीं बल्कि सवालों से भरा हुआ। जब अमर वापस आया तो वह वही इंसान नहीं था जो गया था। वह थका हुआ और बूढ़ा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति थी। उसने लाजो को सारी सच्चाई बताई, शहर के लुभावने अवसर, संघर्ष और वो अफवाहें जिनसे लाजो का दिल टूट गया था। उसने बताया कि उसने लाजो को कभी नहीं भुलाया, लेकिन अब तक लाजो ने एक और फैसला कर लिया था। क्या वह फिर से अमर पर भरोसा कर सकती थी? क्या प्यार उन दरारों को भर सकता था जो वक्त और दूरी ने उनके बीच पैदा की थी? आखिरी अध्याय में यह कहानी एक साधारण प्रेम कहानी से ज्यादा एक चुनाव की कहानी बन जाती है। लाजो और अमर के बीच एक गंभीर बातचीत होती है। लाजो कहती है कि प्यार सिर्फ वादों पर नहीं चलता। उसने उसे अपने इंतजार, अपने दर्द के बारे में बताया। अमर चुपचाप सुनता रहा। उसकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही थी। आखिरकार लाजो ने अपने गांव में रहने का फैसला किया। उसने अपने उस जीवन को चुना जिसे वह जानती थी, उस जमीन को चुना जिसने उसे हमेशा संभाला, और उन लोगों को चुना जो हमेशा उसके साथ थे। उसने अमर से कहा कि वह उनके प्यार को हमेशा याद रखेगी, लेकिन वह उसके साथ शहर नहीं जा सकती। अमर फिर से गांव से चला गया, इस बार हमेशा के लिए, और लाजो ने दूर तक उसे जाते हुए देखा। उनका प्यार सच्चा था, लेकिन यह वह प्यार था जो वक्त और बदलाव की परीक्षा में खरा नहीं उतर सका। लाजो अहूरी में रही, लेकिन अब वह किसी का इंतजार नहीं कर रही थी। उसने खुद में, अपने गांव में और अपने फैसले में शांति पाली थी। सालों बाद लाजो अब भी अहूरी में है, एक समझदार और तू। लोग अब भी लाजो और अमर की प्रेम कहानी की बातें करते हैं, लेकिन वे पूरी सच्चाई नहीं जानते। वे केवल रोमांस की बातें करते हैं। पर लाजो जानती है कि प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं है। कभी कभी प्यार का मतलब छोड़ना भी होता है। उसकी प्रेम कहानी अहूरी की मिट्टी में कहीं गहरी छुपी हुई है, जैसे पीपल के पेड़ की जड़ें, मजबूत पर नजरों से छिपी हुई, धीरे धीरे जमीन के नीचे बढ़ती हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।